कृष्ण कहानी संतों ने लिखी है, ऋषियों ने कही है, भक्तों की वाणी हर शुरू हो रही है। कृष्ण कहानी शुरू हो रही है। कृष्ण कहानी संतों ने लिखी है, भक्तों ने कही है। संतों ने लिखी है, भक्तों ने कही है, ऋषियों की वाणी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम भगवान होते हैं। ब्रज के भक्त लोग आया करते हैं, बोले सुमीरे मैंने निर्बल केवल राम। जिनका कोई नहीं है उनके भगवान है। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, सुनीति के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, ब्राह्मण ने नाम रखा ध्रुव। सुरुचि के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, ब्राह्मणों ने नाम रखा है उत्तम। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, साथ साथ में खेल रहे हैं बालकों के साथ। एक दिन के बाद सारे बालक साथ साथ में खेल रहे हैं, तो चर्चा ये चले कि भाई आज हम खेल में उसी को सम्मिलित करेंगे जो अपने पिता का नाम बताएगा। हमारा जिसके ऊपर उंगली उठाई जाती है वही अपने पिता का नाम बता देता है। सबने अपने अपने पिता का नाम बताया।
ध्रुव जी से पूछा गया, बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अब वो पिता के नाम से अनभिज्ञ था। भैया ये पिता क्या होता है? अगर पिता वृक्ष है तो कितना बड़ा होता है? ये तो पिता पक्षी है तो कैसे उड़ता है? बोध नहीं होता। बालकों ने धक्के मार करके भगा दिया। जिसे अपने पिता का नाम नहीं मालूम उसे हम खेल में नहीं खिलाएंगे। अब भागता हुआ ध्रुव पहुंचा अपनी मैया के पास। मैया, मेरे पिता का नाम क्या है? बहुत पूछने पर जिद की है तो माता सुनीति ने बताया, बेटा जो इस गद्दी का सम्राट है महाराज उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। और जो सुना पिताजी मेरे महाराज उत्तानपाद हैं, दौड़ता हुआ गया बालकों के साथ में, अरे भैया तुम्हें पता है मेरे पिता का नाम तो उत्तानपाद है, मैं राजकुमार हूं। बालकों ने कहा इनका मुंह देखो जरा, पैरों में चप्पलें नहीं है, बढ़िया कपड़े नहीं है ठीक से, ये राजकुमार है। उंगली पकड़ी उत्तम कुमार ने खेलता हुआ चल दिया, महलों के अंदर गया। महाराज उत्तानपाद ने देखा अपनी बड़ी 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 रानी के पुत्र को, ममत्व जागृत हो गया, दौड़ करके उठा लिया, गले से लगाया, सिंहासन पर बैठ गए, गोद में बिठा लिया, सिर सूंघा, हाथों से बालों में कंघी करने लगे, दुलार करने लगे। उत्तम कुमार पास में खड़ा है। महाराज तब तक सुरुचि आई दौड़ती हुई। सुरुचि की नजर पड़ी महाराज उत्तानपाद की गोद में ध्रुव बैठा हुआ। दौड़ी दौड़ी आई, महाराज उत्तानपाद को खरी खोटी सुनाने लगी। महाराज जिसका सर्वथा गोदी और गद्दी पर अधिकार है उसे आपने जमीन पर खड़ा कर दिया, और जिसका कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं इस गद्दी से है उस गधे को तुमने खोपड़ी पर चढ़ा रखा है। ध्रुव का हाथ पकड़ा, झटक करके नीचे उतार दिया। अरे महाराज तो सठिया गए हैं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? तो उत्तम कुमार के स्थान पर बैठ गया, हिम्मत कैसे पड़ गई? बेटा ये साधारण गोदी और साधारण गद्दी नहीं है, ये तो तुम्हें इस गोदी और गद्दी पर बैठना है। तो एक काम करो, क्या बोले? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेतम साधयात्मानं यदि इच्छसि नपासना। यदि इच्छसि नपासना तो तपसाराध्या पुरुषम। यदि तुम इस गोदी और गद्दी पर बैठने का मन बनाते हो तो सबसे पहले जरूरी है तुम जाकर के वन में तपस्या करो। क्यों? रे हत भागे पूर्व में कहीं, सुरुचि ने कहा रे हत भागे पूर्व में कहीं, और थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। अगर कहीं तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता जरा भी, तो आज उत्तम की जगह पर तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। महाराज अगर तुम इस गोदी और गद्दी पर बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के वन में तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे मांगना कि हमारा जन्म रानी सुरुचि के गर्भ से हो जाए, तब जाकर के तुम इस गोदी गद्दी पर बैठ सकते हो। अपमानित हुआ है। देखो संत दो प्रकार से बनते हैं। व्यक्ति संत तभी बनेगा, व्यक्ति साधु तभी बनेगा कब? या तो बात लग जाए या तो फिर लात लग जाए।
सुधीर भैया कुछ नाराज लग रहे हैं इसमें से, हैं? तो इतनी दूर काय को बैठे पड़ोस? अरे पास में आओ, जगह बहुत पड़ी है, यहाँ पास में आओ, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। साधु तभी बनता है या तो बात लग जाए या तो फिर लात लग जाए। हाँ? लात लगने से साधु कौन बना? लात लगने से साधु बना विभीषण। असकई कीने उच्चरण प्रहारा, अन जगहे पद 12 ही 12। रावण ने लात मारी विभीषण के, और लात लगने से विभीषण बोले साधु बन गया। बना कि नहीं? बोलो भाई, नहीं बना? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ पास में आओ, इधर आओ, इधर। अब धीरेन्द्र शास्त्री किसी माइक तो नहीं पकड़ा पाएंगे तुम्हें। ये तूने मेरे भैया राम को वन वन भटकने के लिए बाध्य कर दिया है। भरत आज सौगंध खाता है, इस गद्दी पर पैर नहीं रखेगा, गद्दी पर बैठेगा नहीं। उसी दिन से भरत ने नंदीग्राम में गड्ढा खुदवा करके उस गड्ढे के नीचे रहना शुरू कर दिया। तो या तो संत बात लगने से बन जाए या तो फिर संत लात लगने से बन जाए। आज ध्रुव जी को भी बात लग गई। किसकी? माता सुरुचि की। तो आजकल का मानव न तो बात लगने से साधु बनता है, न लात लगने से साधु बनता है। पत्नी रोज कहती है नठियों को मत दो नहीं जाए, अबे घर में घुसे बैठे। लड़का बहु परेशान, अठन्नी चौमन्नी थूक थूक के जब दरवाजे बना रहे, लड़का बहु परेशान, अरे कहीं बाहर घूमे आओ ना, घर में घुसे बैठे। ग्रामीण भाषा में एक बात कही जाती है, 100 जूता खाएं तमाशा गोले में देखें, है ना? तो आजकल का मानव न तो बात से साधु बन रहा, लात से साधु बन रहा। ध्रुव जी महाराज से कहा, तप साराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नपासना। ये तुम इस गोदी और गद्दी पर बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो जाकर के। बात लग गई। अगर भगवान का तप करने से, भगवान की कृपा से अगर ये गद्दी गोदी प्राप्त होती है तो मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा। चल दिए, जाकर के माता सुनीति के पास पहुंचे। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या कुछ कहा गया महलों में तुमसे? क्या कुछ किसी ने मेरे लिए कहा? नहीं माँ, अगर तुम्हारे लिए किसी ने तुम्हारे लिए कुछ कहा? नहीं माँ, ध्रुव ने कहा। अगर कुछ मेरे लिए कहा होता तो ये ध्रुव तुम्हारे पास रो करके नहीं आता। अरे कहा तो उसके लिए गया है जिसने 9 महीने तक मुझे गर्भ में रखा, जिसने मुझे जन्म दिया है, उस माँ के लिए कहा गया है। क्या कहा है? किसने कहा है? बोले मेरी मौसी सुरुचि ने कहा है। अरे तुम तो उस दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिया है जिसने वर्षों तक अपने पति के मस्तक से निर्वंशी का कलंक नहीं धो पाया। उस दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिया। सुनीति ने कहा, बेटा तो उसमें उसने गलत क्या कह दिया? अरे बाकी तुमने दुर्भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है। क्यों? सत्यम सुरुचा बीतम भवान में यद दुर्भवाया उदरे गृहीत्वा। सत्यम सुरुचा बीतम भवान में, सत्य ही कहा है सुरुचि ने। बहन जी से क्षमा चाहते हैं क्योंकि रक्षाबंधन पर किसी कारणवश हम नहीं आ पाए, तो हमारी बहन जी व्यास मंच पे अब पानी कौन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज हमारी बहन ने राखी बांधी ना, एक लाइन बहन के लिए गाऊंगा, एक लाइन। गीत तो फिल्मी है लेकिन शब्द बड़े अच्छे हैं। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, वो तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। बस इतना वचन देता हूं मैं अपनी बहन को, जब भी मेरी बहन मुझे बुलाएगी न बुलाएगी, जब भी इस भाई की आवश्यकता पड़े, आप मुझे फोन करना, भाई रात के 12 बजे आकर के मिलेगा। तो बहुत मजबूत बंधन होता है। ध्रुव जी महाराज ने माता सुनीति से कहा, मेरी माँ के लिए गर्भ कहा गया। क्या कहा? बोले तुमने दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। सुनीति ने कहा ठीक ही तो कहा है। सत्यम सुरक्षा भीतम भगवान में, क्यों? बोले यद दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा, तुमने मुझे दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिया। इस तन्नेन वृद्धिश्च विलज्जते हम, तुमने मेरी छाती का दूध पिया है ना। देखो, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाए रखना ये बुद्धिमानी का काम है। परिवार को संगठित करना ये एक बहुत बड़ी कला है। आज तो मैं कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। सुधीर भैया ने मुझे आज बुलवाया नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता भी क्या बात, ऐसा नाश्ता कराया है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो सबके मुंह में पानी आया है, गारंटी है। वो बढ़िया गरम गरम जलेबी, आनंद आ गया, और साथ में दही जलेबी का वो बढ़िया नाश्ता कराया। वो तो आनंद आ ही आया, लेकिन आनंद विशेष तब आया जब इनका पूरा परिवार और पूरा परिकर इनके साथ में बैठा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवराज इंद्र की सभा लगी हुई हो। देवराज इंद्र की सभा से कम वो सभा नहीं थी जब हमारे सुधीर भैया बीच में बैठे थे और पूरा परिकर, पूरा घर इनका बैठा हुआ था, पूरा समाज बैठा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कला है कि अपने परिवार को संगठित रखो, अपने परिवार को एक में बांध करके रखो। देखो एक बात बताएं, आप लोगों ने ठेली पर अंगूर बिकते हुए देखे होंगे, मीठा रखो मीठा। आप लोगों ने ठेली पर अंगूर बिकते हुए देखे होंगे। जो गुच्छे में बंधे होते हैं वो महंगे मिलते हैं, और जो अलग अलग होते हैं ना वो सस्ते मिलते हैं, है ना। सीख लो इन अंगूरों से, अगर गुच्छे में बंधे रहोगे तो महंगे रहोगे, अगर टूट गए, अगर बिखर गए, अगर अलग हो गए तो एक की भी कीमत नहीं रह जाएगी, ये ध्यान रखना। और आज अगर हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठती है तो कारण यही है कि हम क्षत्रिय और ब्राह्मण में बट गए हैं। बटना नहीं है, एक रहना है, संगठित रहना है। केवल इतना कहना है कि हम हिंदू हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं, हम केवल हिंदू हैं। अगर हम सब एक हो गए तो महाराज आज हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से, अगर हम हिंदू एक हो जाए। भेदभाव निकालिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भाव खत्म करिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना इस भारत देश को। कौन समर्थन कर रहा है? जरा ताली बजा करके समर्थन करो। बोलिए भारत माता की। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम
हम संगठित होंगे, हम एक होंगे, अनेकता खत्म होगी, एकता आएगी, तो हमारा हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। बशर्ते हम सबको हिंदू बनना है। आनंद आ गया जो हमारा परिकर एक साथ में बैठा हुआ था। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाओ, ये जीवन की कला है। कितनी भी विषमता आ जाए, आप तो सीधे जन वो महाराज बाबानंद लग रहे हैं, बाबानंद लग रहे हैं यार। तो परिवार को एक में बनाए रखना बहुत बड़ी कला है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाए रखना। अगर सीखना है तो रामचरितमानस से सीखो। रामचरितमानस में ऐसी प्रतिकूलता आई। आजकल का समाज होता महाराज कत्ल हो जाते, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाई गई। किसी लड़के से शाम को कहा जाए कि तुम भाई इस देश के राजा बनोगे, और सुबह उससे कहा जाए बोरिया बिस्तर उठाओ तुम्हारा देश निकाला हो रहा है, बोलो क्या होगा? महाराज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समझाने के बाद बंदूक हाथ में उठा लेगा, बोलो उठाएगा कि नहीं? लेकिन प्रतिकूलता में भी राम जी मुस्कुरा रहे हैं, अनुकूलता में अनुकूलता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माता कौशल्या ने एक बार भी नहीं कहा राम तुम नहीं जाओगे, सीधे कहा जो पुत माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, चले जाओ बन। प्रतिकूलता थी, अनुकूलता बना ली। क्या किसी की चेचड़बाजी जरा भी हुई, लड़ाई हुई? बोलो भाई, राम के वनगमन के समय कोई लड़ाई नहीं हुई। इस प्रकार से परिवार को संगठित रखना बहुत बड़ी कला है। तो महाराज माता सुनीति सोच रही है, अगर मैंने यहाँ पर प्रतिकूलता दिखाई तो हमारा घर बट जाएगा, हम अनेक हो जाएंगे, एक नहीं रहेंगे। इसे सुनीति कहती है बेटा उसने ठीक ही तो कहा है, सत्यम सुरुच्या भीतम भगवान में, उसे सत्य बोला है। क्यों? ये तो दुर्भाग्या उदर गृहीत्वा, तुमने मुझ दुर्भागिनी के उदर से जो जन्म लिया है। और क्या कहा है माँ? उसने ये कहा है अगर इस गोदी और गद्दी पर बैठना है तो तपसा आराध्या पुरुषम, उस परमपिता परमात्मा की तपस्या करो, तब इस गोदी और गद्दी पर बैठने के लायक बनोगे। अरे वाह बेटा, जो ज्ञान मुझे देना चाहिए था तुझे, वो तेरी मौसी ने दे दिया। उसने ठीक कहा है। अरे ये गोदी और गद्दी किस काम की है, कौन मायने रखती है? संसार की जो सबसे बड़ी गोदी गद्दी है वो भी परमात्मा दे सकता है। सार चले जाओ। लोग कहते हैं ध्रुव जी महाराज अपनी मैया को छोड़ करके चले गए, सोता हुआ नहीं, माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान का भजन करने के लिए 5 वर्ष का अबोध बालक निकल पड़ा। घर से निकला, गुप्तचरों ने बताया महाराज उत्तानपाद को, महाराज तुम्हारी बड़ी रानी का पुत्र जा रहा है वन को तपस्या करने के लिए। तो राजा उत्तानपाद ने विचार किया, लगता है अभी तक मैं उसे एक सिर जौ देता था खाने के लिए, उसकी माता सुनीति को एक सिर जौ देता था खाने के लिए, अब 2 हो गए, पेट नहीं भरता होगा। इसलिए जाओ सेवकों से कहा, कह देना ध्रुव से आज से 1 शेर जौ नहीं 2 शेर गेहूं का आटा मिलेगा, तपस्या करने ना जाए। सेवकों ने कहा जाकर के राजा महाराज ध्रुव से, महाराज आज से 1 शेर जौ नहीं 2 शेर गेहूं का आटा मिलेगा, तपस्या करने न जाओ। ध्रुव जी ने विचार किया, वाह प्रभु, एक कदम घर से निकाला चमत्कार शुरू। एक कदम घर से निकाला, एक बार नाम नहीं लिया, अब 1 शेर जौ से 2 शेर गेहूं का आटा हो गया। तुरंत फायदा दिख रहा है, नाम नहीं लिया, अब तो जरूर जाऊंगा, विश्वास अटूट हो गया। विचार करते हैं ध्रुव जी महाराज क्या कि जिन हर की ना और शेर दे दूना और तिनके भवन और पासोना, जिन हर की ना शेर दे दूना
सिया राम सिया राम। जिन्होंने एक शेर जौ से 2 शेर गेहूं का आटा कर दिया है, जब वो मिलेगा तो पता नहीं क्या देगा, और बढ़ दिया आगे, नहीं लौटने वाला हूं। सेवकों ने बताया महाराज नहीं लौट रहा है, और आगे बढ़ा। उत्तानपाद ने कहा जाओ जाकर के ध्रुव से कहना तपस्या करने न जाए, आधा राज्य में उसे दे दूंगा। जो सेवकों ने कहा महाराज अब तो आधा राज्य मिल रहा है, मत जाओ तपस्या करने। ध्रुव ने कहा अब तो जरूर जाऊंगा। एक कदम निकाला, 2 शेर गेहूं का आटा हो गया। 2 कदम निकाले, आधा राज्य मिल गया। और जब वो मिल जाएगा तो पता नहीं क्या दे देगा, इसलिए जरूर जाऊंगा। क्यों? मेरे महाराज पिता से कह देना क्या कि संदल तो लगा कर देख लिया, संदल तो लगा कर देख लिया, अब भस्म विमल कर देंगे। संदल तो लगा कर देख लिया, अब भस्म विमल कर देखेंगे। संदल तो लगा कर देख लिया, चंदन को लगा कर देख लिया, अब भस्म विमल कर देखेंगे। अब भस्म विमल कर देखेंगे। जिस राह पे राजा राम मिले, जिस राह पे राजा राम मिले, उस राह पे चल कर देखेंगे। जिस राह पे राजा राम मिले, उस राह पे चल कर देखेंगे। पानी के सेवा करते हुए जाओ। ध्रुव का मैं लौटने वाला नहीं, चल दिए। सेवकों ने बताया महाराज लौट के नहीं आया, चल दिए। वन में जब ही प्रवेश किया तो महाराज क्या देखा, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। नारद जी नीचे उतर के आए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम रमश्यताम, बालोपेयम हृदा दत्ते यस्मातुरसद्वचा। अरे क्षत्रियों का तेज तो देखो, कैसा अतुल है, कैसा निर्भीक होकर के जा रहा है। मौसी के भी बाग वचन बर्दाश्त नहीं हुए। ये क्षत्रियों की विशेषता है। वाकई क्षत्रिय सोता हुआ शेर है। सो रहा है तब तो पूंछ के ऊपर टहलो, पीठ पे टहलो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जाग गया और दिमाग से थोड़ा हट गया फिर संभालने वाला कोई नहीं है। हाँ, इसलिए नारद जी कहते हैं अहो तेजा क्षत्रियाणा, क्षत्रियों का तेज तो जरा देखो। जरा सी मौसी ने बात वचन क्या कह दिए, चल दिया। नीचे उतर के आए। महाराज एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो बेटा? महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्या तुमने गुरु किया है? ना, अगर गुरु नहीं किया तो तपस्या को कोई फल नहीं मिलेगा, लौट जाओ। तो महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ ना। नहीं नहीं, हम नहीं, आप ऐसा करो घर चलो, हम तुम्हारी मौसी से तुम्हारा सुलह समझौता करवा देंगे। आधा राज्य मिल रहा है ना, लौट चलो। ध्रुव जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले आप हमें बाबा ठीक नहीं लग रहे, आप हमें नकली बाबा लग रहे हो। काहे? बोले अभी आपने कहा
हो तेजा क्षत्रियाणाम, आपने मुझे क्षत्रिय नाम से संबोधित भी किया और अब आप कह रहे हो तपस्या करने न जाओ, घर लौट जाओ। महाराज तुम्हें भली बातें मालूम है, क्षत्रिय अगर आगे को कदम बढ़ा देता है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं कर देता लौटता नहीं पीछे। महाराज मैं भगवत प्राप्ति के लिए निकला हूं, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी मैं लौटने वाला नहीं। महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने क्या किया, कान में द्वादशाक्षर मंत्र कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, परमात्मा तुम्हें मिलेगा। महाराज मिलेगा कहाँ, अब तो आप गुरु बन गए हो ना, तो सारा मार्गदर्शन करो। महाराज मिलेगा कहाँ, बोले वृंदावन में। क्यों, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पूर्णं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम ते, ऐ बेटा जाओ, कहाँ तुम्हारा कल्याण हो, भद्र माने कल्याण, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ जाए बाबा, बोले यमुना यास तटम शुचि, यमुना जी के किनारे वृंदावन में जाओ और वहां जाकर के, क्योंकि वहां सानिध्यम नित्यता हरे है, वहां पर वृंदावन में हमारे बांके बिहारी का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है, वहां तुमको मिलेंगे। नारद जी ने कहा है कि पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। पुत्र तुम जाओ यमुना किनारे, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। वृंदावन की, ओ वृंदावन की, वृंदावन की सुहानी गली में, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। श्री राम है। नारद जी ने बता दिया जाओ वृंदावन में तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो महाराज ऐसे मिल जाएंगे घूमते हुए, कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा, यमुना जी में जाकर के स्नान करना, आचमन करना, रेचक कुंभक पूर्वक 3 प्रकार का प्राणायाम करना और बैठ करके भगवान का नाम जाप करना, परमात्मा मिलेगा। ध्रुव ने कहा बाबा एक बात और बता दो। क्या, बोले परमात्मा को आज तक हमने देखा तो है नहीं, परमात्मा कैसा है, और जब आकर के सामने खड़ा हो जाएगा परमात्मा तो हम महाराज पहचानेंगे कैसे कि यही भगवान है, उसकी पहचान क्या होगी, बताया। नारद जी ने विचार किया, हम तो बड़े हल्के में ले रहे थे कि लड़का है, बच्चा है छोटा, ये तो हमारा बाबा निकल गया।
महाराज पहचानेंगे कैसे? नारद जी ने बताया परमात्मा का स्वरूप क्या होगा। बोले सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान का स्वरूप बताया कैसे होंगे भगवान। बोले सांवला शरीर होगा मेघ के समान, भगवान सांवले हैं, सांवला शरीर होगा। अच्छा जरा विचार करें, अब बात आगे तो बताते चलते हैं। भगवान का शरीर सांवला ही क्यों है? सांवला जो है अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे आसमान कैसा है? नीला है ना, नीला, इस नीले का कोई अंत नहीं। समुद्र की अथाह जलराशि, जल कैसा है? नीला है, उसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार भगवान कैसे हैं? नीले हैं, नीले का भी कोई अंत नहीं है। तो आज भगवान का परिचय बताते हैं। बोले सांवला शरीर होगा, मकराकृति कुंडल पड़े होंगे कानों में, बिंबा फल के समान ओंठ होंगे लाल लाल, मछली की तरह नेत्र होंगे, त्रिपुट तिलक लगाए होंगे, मोर पंख बंधा होगा, बाजू बंद बंधे होंगे, पीतांबर पड़ा होगा, गले में कौस्तुभ मणि पड़ी होगी, श्रीवत्स का चिन्ह होगा, आजान भुजाएं होंगी, कमल के समान नेत्र होंगे। ऐसी मूर्ति जब तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाए तो समझ लेना साक्षात प्रभु आ गए। नारद जी ने उपदेश दिया, ध्रुव जी महाराज चले। ध्रुव जी ने जाकर के वैसा ही किया, यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, बैठ गए, तपस्या प्रारंभ कर दी। कैसे तपस्या की है? त्रिजात्रांते त्रिजात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयन हरिम। ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं? बोले त्रिजात्रांते कपित्थ बदरासन तपस्या की है। 3 रात्रि के बाद कई था और बेर खा करके तप किया है। वो भी कितना खाया है? पेट भर के नहीं, आत्मवृत्त्यनुसारेण, जिससे आत्मिक वृत्ति चलती रहे, तपस्या में बाधा न उत्पन्न हो। व्रत में ज्यादा खाना नहीं चाहिए, व्रत में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे हमारी माताएं महीने जब व्रत करती तो बिल्कुल कुछ नहीं खाती, ऐसे ही है। अभी नवरात्रि प्रारंभ होगी थोड़े दिनों के बाद में। 15 अक्टूबर से नवरात्रि है ना, 15 तारीख से नवरात्रि है। फिर देखो चिट्ठी बना करके पहले ही रख ली होगी, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 2 किलो सेब डेली, 2 लीटर दूध, 1 किलो रबड़ी, 2 किलो अंगूर, जाने का अटरम सटरम का व्रत कर रही हैं सियावर रामचंद्र की। पति ढोते ढोते परेशान, पूरा घर ढो रहा अकेले मार्केट से, श्रीमती जी खाने बैठी का व्रत कर रही, व्रत कर रही। हमारी सानों दीदी इस समय व्रत करती हैं, कथा व्रत करके सुन रही है। और कम से कम 2.5 किलो काजू खा चुकी हैं जब से, कब परसों से कथा शुरू हुई, 2.5 किलो काजू अकेले खा गए। व्रत हो रहा है। खैर ये तो हंसी की बात है, बड़ी निष्ठा से, बड़ी तन्मयता से, टाइम ही नहीं मिलता है खाने को। हमने कहा दीदी 2-4 कथाएं इसे कराई लो, सियावर रामचंद्र की जय, तुम्हारा काम है खत्म। कितना खाना है व्रत में? ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ न खाओ, क्योंकि कुछ नहीं खाओगे तब भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगेगा, और ज्यादा खा लोगे तब भी भगवान में मन नहीं लगेगा। कितना खाना है? बोले आत्मवृत्त्यनुसारेण, जिससे तुम्हारे पूजन पाठ में बाधा ना आए, आलस ना आए, थोड़ा बहुत जरूर खाओ। 3 रात्रि के बाद में ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं? कई था और बेर खा करके तपस्या करते हैं।
पहला महीना व्यतीत हुआ, दूसरा महीना आया, द्वितीय चायन मास से नवमे हनी तृण प्रणाद विशेषण। दूसरे महीने में छठे दिन खस्ते बकोर दिन घास फूस खा करके तपस्या की। तीसरा महीना आया, नौवे दिन पानी पी करके तपस्या की। चौथा महीना आया, 12वें दिन हवा खा करके तपस्या की। अब 5वां महीना जब लगा है महाराज, तो ध्रुव जी ने आज श्वास लेना भी बंद कर दिया। समस्त ब्रह्मांड के प्राणवायु को खींच करके अपने ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया। और हुआ क्या, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तो वायु रुके त्रैलोकों के, और पृथ्वी कांपी आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ध्रुव जी महाराज ने एक पैर के एक अंगूठे के बल खड़े होकर के तपस्या की। महाराज इंद्र की धड़कन तेज हो गई, ब्रह्मांड हिलने लगा, प्राणवायु खींचने लगी, सब त्राय त्राय करने लगे। इंद्र ने मेनका रंभा और वशी कामदेव आदि को भेजा, जाओ तपस्या भंग कर दो इस बच्चे की। मेनका रंभा और वशी कामदेव सब आए, लेकिन ध्रुव जी महाराज की अचल समाधि वो चल नहीं पाई, डिगे नहीं, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सब परास्त होकर के लौट गए। अंत में महाराज स्वयं भगवान पधारे हैं। काहे के लिए? ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं ध्रुव भगवान ध्रुव जी के। जब तक भक्त भगवान को याद करे, जब तक भक्त भगवान को याद करे तब तक है भक्ति। और जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं कि भगवान भक्त को नहीं याद करते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करे, फिर तो भगवान भी याद करने लग जाते हैं और निश्चित याद करते हैं। ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने का आए हैं। दिदृक्षवा शब्द है, और दिदृक्षवा मतलब देखना होता है। ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने आए। 5 वर्ष की अवस्था और 5 महीने के तप में भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों, ऐसा क्यों है? बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए, इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि ध्रुव जी का एक जन्म का तप नहीं है। पिछले 99 जन्मों से ध्रुव जी महाराज लगातार तपस्या करते चले आ रहे हैं। आज वो तप पूर्ण हुआ, तपस्या पूर्ण हुई, भगवान रीझ गए, प्रकट हो गए। देखो, तपस्या और विद्या, ध्यान से सुनना, तपस्या और विद्या ये एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक साथ निभाती है। 7 जन्म तक। प्रैक्टिकल देख लो, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा 10-15 साल का स्कूल नहीं ठीक से गया, और महाराज रामचरितमानस देखो कितनी बढ़िया पढ़ता है, पूजा पाठ में कितना मन लगता है उसका। ये क्या है? ये पिछले जन्म के संस्कार है ना। छोटा बच्चा भगवान के भजन में बड़ा मन लगता है, ये पिछले जन्म का संस्कार है। हमारा बड़ा वाला बेटा 7 वर्ष का हो गया है, 7 वर्ष का, और जब हम पूजा करने बैठते हैं सुबह तक मेरे पास में बैठता है, और जब हम प्राणायाम करते हैं नाक बंद करके, तो वो भी नाक बंद करके आंख बंद करके बैठ जाता है। और उसे ये तो पता नहीं सांस खींची जाती छोड़ी जाती, बैठता है साथ में। तो पिछले जन्म के संस्कार जरूर होते हैं, इसलिए ध्रुव जी महाराज के पिछले जन्म के संस्कार तप आज पूर्ण हुआ। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी खड़े हैं चुपचाप, क्यों? स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं है, कैसे स्तुति करें? भगवान ने क्या किया,
अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया, और जो शंख का स्पर्श हुआ महाराज ध्रुव जी को वेदवाणी प्राप्त हो गई। अब क्यों न हो जाए, मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिमा यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवम परमानंद माधवम। मोकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है, पंगुम लंघते गिरि, लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। कब? यत् कृपातमहं वन्दे, प्रभु की कृपा से सब संभव है। परमानंद माधव शब्द है, मोकम करोति वाचाला। भगवान अपने भक्त को वाचाल बना देते हैं, वाचाल बना देते हैं। बोलो भाई, वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल उसे कहते हैं जो मुंह में आए तो अटा उटपटांग अनाप शनाप चाहे जो बोलता है। लोग कहते हैं बड़ा फला व्यक्ति तो बहुत वाचाल है, बहुत वाचाल है। अब जी सेल्फी ली को बंद करो राजेश, चलो बेटा 1 घंटा हो गया, तुम्हारी फोटो नहीं पूरी होती, मुझे काय के लिए बंद नहीं व्यवस्था करी ताको मतलब तो हिलना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो वाचाल का मतलब होता है अनाप शनाप उठ पटांग, जो मन में आए वो बकता रहे। लोग कहते हैं फला व्यक्ति बहुत वाचाल हो गया। भगवान अपने भक्त को वाचाल नहीं बनाते हैं। भगवान अपने भक्त को क्या करते हैं? बोले वाचा अलंकृतम करोति अस्मात् स वाचाला। भगवान अपने भक्त की वाणी को अलंकृत कर देते हैं, सजा देते हैं। जो बोलेगा वेद सम्मत बोलेगा, जो बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा, जो बोलेगा धर्म सम्मत बोलेगा, ऐसा कर देते हैं भगवान। आज ध्रुव जी महाराज को बड़ी सुंदर वेदवाणी प्राप्त हुई। ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे, मोकम करोति वाचालम। भगवान ने वाणी प्रदान कर दी तो स्तुति करने लगे, बड़ी प्यारी स्तुति गाई। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान्य हस्तचरण श्रवण त्वगाधीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी प्यारी स्तुति गाई। आइए हम लोग भी स्तुति गाते हैं भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम, सभी लोग गाएंगे। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति है। अच्युतम केशवम नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम। तालियों की सेवा करते हुए जाओ। भगवान की अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। जानकी नायकम रामचंद्रम
भगवान खाते नहीं, कौन रहता है भगवान खाते नहीं, हिलने की तरह हम खिलाते नहीं, हिलने की तरह हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। बोलिए अच्युत भगवान की। बड़ी प्यारी ध्रुव ने स्तुति की। भगवान ने वरदान सिर पे रख दिया, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज जब घर से चले थे तो तमाम प्रकार के प्रश्न थे। भगवान मिलेगा तो ये पूछेंगे, ये कहेंगे, ये मांगेंगे, ये कहेंगे। और जो भगवान का वरदस्त गया सिर पे, महाराज सारे प्रश्नों का समाधान हो गया, एक भी प्रश्न नहीं बचा। अब भगवान ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। बेटा कुछ मांगो। महाराज मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या मांगा? भगवान ने कहा फिर भी हमारा दर्श अमोघ है। भगवान इतने द्रवित हो गए, 3 वरदान दे डाले, मर्यादा को तोड़ दिया। भगवान भी प्रेम में पढ़ करके मर्यादा नहीं देखते, तोड़ देते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मर्यादा क्या तोड़ी है भगवान ने? बोले मर्यादा ये है कि ब्राह्मण एक वरदान मांगने का अधिकारी है। देखो ब्राह्मण एक वरदान मांगने का अधिकारी है केवल। क्षत्रिय 2 वरदान मांग सकता है, क्षत्रिय 2 वरदान मांग सकता है, वैश्य 3 वरदान मांग सकता है, और तुम्हारे चतुर्थ वर्ण के लोग 4 वरदान मांग सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। आज भगवान ने मर्यादा ये तोड़ दी। जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय 2 वरदान का अधिकारी है, लेकिन महाराज 3 वरदान दे डाले। एक वरदान ये कि तुम्हारे वियोग में रोते रोते तुम्हारी माता ने नेत्र फोड़ लिए, जाओ वो नेत्र उनके सजल हो जाए। दूसरे, जिस गोदी गद्दी के कारण तुम्हें अपमानित होना पड़ा, वो गोदी और गद्दी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसका उपभोग करो। तीसरा वरदान दिया, जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। अब सांस ली, मन नहीं भरा, वरदान दे करके मन नहीं भरा। और आगे बढ़िया है, और आगे बढ़िया। चौथा वरदान दिया, सांस ली, मन नहीं भरा। एक अपने तर्कस से बाण निकाला है जिसका नाम है नारायण अस्त्र। ले जाओ बेटा, जब घोर संकट आए तो इस नारायण अस्त्र का प्रयोग करना, सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब भगवान वरदान देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। और जब भगवान चले गए तब ध्रुव जी को लगा कि हम तो ठगे गए, जो मांगना चाहिए था वो तो मांग ही नहीं पाया, हम तो ठग गए। अब चले हैं अयोध्या की तरफ आए। सुख सागर में वर्णन आता है, अयोध्या के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में ध्रुव जी रुके हैं। उत्तानपाद को मालूम हुआ कि बालक ध्रुव तपस्या करके वापस आ रहा है। हाथी तैयार करवाए, घोड़े तैयार करवाए, रथ तैयार करवाए, स्वयं पैदल चले हैं ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए। बारे प्रभु, जब ध्रुव तपस्या करने गया, ध्रुव जब तपस्या करने गया तो कोई भेजने नहीं गया, पांव में चप्पल जूता नहीं था, कोई साथ नहीं गया, क्योंकि तब भगवान की कृपा नहीं थी। आज भगवान की कृपा है, इसलिए पूरी अयोध्या कृपा करने के लिए तैयार खड़ी है। जहीं पर कृपा राम कह होई, तहीं पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर हमारे ठाकुर जी कृपा कर दें, कि संसार के लोग कृपा बांधे पीछे पीछे घूमते हैं, है ना। ध्रुव जी महाराज की क्या हालत है आज, कि जिनके पग में पनही नहती, पनही माने चप्पल, चप्पल जूता, कि जिनके पग में पनही नहती
उनको गजराज बिठावत हो, जिनके पग में पगड़ी नहले, उनको गजराज बिठारत हो, जिनके पग में पगड़ी नहले, उनको गजराज बिठावत हो, जिनके पग में पगड़ी नाचे, उनको गजराज बिठारत हो। जिनको कोई जग में जानत ना, जिनको कोई जग में जानत ना, इनको त्रैलोक्य जनावत हो, इनको त्रैलोक्य जनावत हो। जिनके घर भोजन आजीन थे, आजी माने सब्जी, जिनके घर भोजन आजीन थे, उनको नदी दूध लुटावत हो, जिनके घर भोजन आजीन थे, उनको दही दूध लुटावत हो। जिनको कोई जग में जानत ना, जिनको कोई जग में जानत ना, इनको त्रैलोक्य जनावत हो, तिनको त्रैलोक्य जनावत हो। जब इतने काम किए जग में, जब इतने काम किए जग में, तब दीन दयाल कहावत हो, जब इतने काम किए जग में, तब दीन दयाल कहावत हो। जय हो। हाथी लिए खड़े, घोड़े वाले घोड़ा लिए खड़े, महाराज मेरे हाथी में बैठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मेरे रथ पर बैठो। महाराज उत्तानपाद खुद दौड़े दौड़े चले गए। अब ध्रुव सोच रहा है कि मैं पिताजी को प्रणाम कर लूं, अब पिताजी सोच रहे हैं कि अपने बेटे को मैं गले से लगा लूं। दौड़ करके उठा करके गले से लगा लिया, बहुत रोए। नीचे उतारा है, सामने क्या देखा, महारानी सुरुचि खड़ी है, महारानी सुनीति खड़ी है, दोनों माताएं खड़ी हैं। ध्रुव जी ने विचार किया कि सबसे पहले मैं सुनीति को नहीं मिलूंगा, सबसे पहले किसे मिले हैं, सुरुचि को। राम जी जब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके आए तो सबसे पहले कौशल्या के नहीं गए, सबसे पहले कैकेयी के घर गए। प्रभु जाना कैकेयी न जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, कैकेयी के। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज पहले सुनीति को नहीं मिले, सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया है। ऐ माँ, तुम्ही मेरा मार्गदर्शन किया था, तुम्ही मेरी मार्गदर्शक हो, तुम्ही मेरी गुरु हो, तुम्हारी प्रेरणा से आज सब कुछ हुआ है। आज घर आए, उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी को राज्य का भार सौंप करके वन चले गए। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, अपने छोटे भाई उत्तम कुमार को राज्य का भार पूरा सौंप दिया।
स्वयं संचालन कर रहे हैं। एक दिन के बाद उत्तम कुमार यक्षों की नगरी अलकापुरी में गया शिकार खेलने। वहां कुबेर के यक्षों से युद्ध हुआ तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम कुमार को मार दिया। अपने पुत्र के वियोग में हा बेटा कह करके सुरुचि ने अपना प्राण त्याग दिया वन में जाकर के। ध्रुव जी को जब मालूम हुआ तो ध्रुव जी ने सेना तैयार की, यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी। कुबेर से बहुत युद्ध हुआ। कुबेर ने ब्रह्मास्त्र रख लिया और ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र रख लिया। जो प्रत्यंचा को खींचा, मनु जी ने आकर के युद्ध बंद कराया। ध्रुव जी महाराज अयोध्या लौट आए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है इला और दूसरी का नाम है भ्रमी। 2 पुत्र पैदा हुए, उत्कल और वत्सल। 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करने के बाद एक दिन मन में विचार आया। क्या? ध्रुव जी ने विचार किया, जो मुझे मांगना चाहिए था वो तो हमने मांग ही नहीं पाया। मुझे भक्ति मांगनी चाहिए, मुक्ति मांगनी चाहिए, वो तो मैंने मांगी नहीं पाई। अपने पुत्र उत्कल को गद्दी पर बिठा करके स्वयं बद्रिका धाम चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या पूर्ण हुई। एक दिन के बाद भगवान के पार्षद आकर के खड़े हुए, महाराज अगर इच्छा हो तो विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठो चलो। ध्रुव जी ने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जब तक मेरी मां नहीं जाएगी तब तक मैं कैसे चला जाऊंगा। अरे महाराज, जिसने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया हो वो मां संसार में नहीं। वो देखो विमान जा रहा है तुम्हारी मैया का। और वाकई जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, भगवान की कथाओं को श्रवण करने वाला हो जाए, भगवान की कथाओं को कहने वाला हो जाए, वो मां निश्चित स्वर्ग में जाएगी। आज मुझे पूर्ण भरोसा है कि निश्चित मेरी मैया स्वर्ग में ही बैठी होगी जिसने मुझे जन्म दिया है। क्योंकि जब उनका पुत्र ये प्रदीप भागवत की कथा करता है, राम कथा करता है, तो वो भी बैठ करके स्वर्ग में बड़ा आनंदित होती होगी कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने के लिए जो कदम बढ़ाया, एक बूढ़ी बाड़ी माता जी आकर के खड़ी हुई। ए बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? मैया तुम्हारी क्या विशेषता, तुम तुम नहीं मैं जानते? बोले ना। बोले मेरा नाम है मृत्यु देवी और इस लोक में जो आता है वो हमसे बगैर मिले नहीं जा सकता है। बगैर मृत्यु का आलिंगन किए यहाँ से जाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मृत्यु सबको आती है। मृत्यु रुभई प्राणी नाम ध्रुवा, मृत्यु ही जन्म के बाद सत्य है, इसलिए हमसे मिलो। ध्रुव जी ने विचार किया मिलना तो पड़ेगा, तो एक काम करो मैया, तुम सिर झुका करके बैठ जाओ। जो मृत्यु देवी से झुका करके बैठी तो मृत्योर मूर्धम पदम धृत्वा आरोहाद मतबुतम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रह गई और भगवत भक्त भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भक्त और भगवान की, भागवत भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज परम धाम को पधारे हैं, ध्रुव लोक प्राप्त किया है। जो भक्त प्रातःकालीन मध्याह्नकालीन वेला में ध्रुव चरित्र की कथा को श्रवण करता है, उसके अंदर सहज भक्ति प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का पराकट्ट होता है उसके हृदय में। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद जो हमारे मध्य में समय है 11:15 बजने वाला है और ठीक 12 बजे कृष्ण अवतार भी कराना है। तो कथा भी बहुत बड़ी है, बाकी उन कथाओं को विहंग रूपेण छूते हुए निकलेंगे, सीधे कृष्ण कथा में प्रवेश लेना है। इसलिए आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए। अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अच्छा, कितने लोग शाम के दीवाने हैं? आज जरा हाथ उठा। वाह भाई, किसका? कुछ
कुछ लोग कहते हैं बुखार का, कुछ कहते हैं आया है जन्मदिन बुखार का। बुखार का नहीं, मदन मुरार का है। बड़ा बढ़िया पंडाल भी सजा है। तो आइए जो शेष कथाएं हैं उनको सूक्ष्म रूप में छूते हुए भगवान के जन्मोत्सव में चलते हैं। महाराज ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ है जिसका नाम है महाराज अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनका पुत्र हुआ बेन। बेन बहुत दुष्टात्मा हुआ। परीक्षित ने पूछा महाराज जब पिता धर्मात्मा तो पुत्र अत्याचारी कैसे हुआ? इसलिए हुआ है क्योंकि राजा अंग ने एक बार यज्ञ किया और उस यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए। राजा अंग को दी महाराज ये खीर ले जाकर के अपनी पत्नी सुनीता को खिला देना तो बढ़िया सुंदर 90 महीने पुत्र को जन्म देगी। महाराज अंग लेकर के खीर चले। बढ़िया सुगंध उठ रही थी खीर में से। विचार किया खाने को तो नहीं मिलेगी क्योंकि अगर खा ली तो आपत में पड़ जाएंगे। खीर कोई साधारण थोड़ी ना है। अयोध्या के लोग जितने थे वो खीर से बहुत डरते थे। राम के विवाह में जब बारात में गए अयोध्या के लोग ना तो भोजन करने के लिए जब अयोध्या के लोग बैठे तो पूड़ी वाला आया, पूड़ी परोस के चला गया, सबने ले ली। सब्जी वाला आया, सब्जी सबने ले ली। दाल चावल सबने ले लिए, सलाद सबने ले लिया, चटनी सबने ले ली और खीर लिए घूम रहा खीर वाला। खीर कोई नहीं ले रहा। किसी ने पूछते भाई खीर क्यों नहीं ले रहे? बोले खीर इसलिए नहीं लिए क्योंकि कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ने खीर ही खाई थी और अगर हमने खीर खा ली तो बढ़िया उजरिया लगवा के जाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए खीर से हमें बड़ा डर लगता है। ऐतवासी खीर नहीं खाते। राजा अंग ने विचार किया अगर हमने खीर खाई तो आपत में पड़ जाएंगे। खा नहीं सकते लेकिन सुगंध तो ले सकते हैं इसकी खीर। तो उस खीर को सूंघ दिया और सूंघने से उस खीर का प्रभाव जो था वो दुष्प्रभाव में बदल गया। देखो कोई भी वस्तु सूंघनी नहीं चाहिए, है ना। हमारी माताएं क्या करती हैं, दोपहर को अगर दाल ज्यादा बन गई तो शाम को उठाया भगोना उसे सूंघ लिया कि देखें अगर महक आ गई होगी तो नहीं खाएंगी, नहीं परोसेंगी बच्चों को, पति को। और अगर नहीं बदबू आई तो फिर परोस देंगी। देखो अगर तुमने भगोना सूंघ दिया, दाल को सूंघ लिया है तो भी अगर खराब नहीं हुई तब भी पति पुत्रों को खिलाने के लायक नहीं बची क्योंकि सूंघने से वो दूषित हो गई। अब माताएं कहती होंगी कैसे कचर कचर लगी गद्दी पर बैठी, देखा सोच रही होंगी अगर सूंघेगी नहीं तो जानेगी कैसे खराब है कि बढ़िया है, जानेगी कैसे। देखो अगर तुम्हें टेस्ट लेना है, देखना है कि खराब हुई कि नहीं हुई तो कटोरी में अलग परोस लो। अब परोस करके चाहे सूंघ ले चाहे खाई के देख ले। हाँ खा के देख लो आराम से, लेकिन सूंघना नहीं चाहिए। सीख लो माताओं, अगर कोई खाने वाला पदार्थ तुम्हें टेस्ट करना है तो कटोरी में अलग लेकर के या चम्मच में अलग लेकर के उसे सूंघ लो। फिर ऐसा नहीं सूंघ करके उसे मिलाई दो। सूंघ करके उसी में नहीं मिलाना है। सूंघ करके चाहे खुद खा लो या फिर कहीं उचित स्थान पर उसे रख दो, समय मिले तब खाओ। हमारे भाई लोग क्या करते हैं, दुकान पर गए, अगरबत्ती धूपबत्ती का पैकेट खरीदा, सूंघ करके देखा, अगर माँ का अच्छे तो ठाकुर जी के पास लगाएंगे। अगर तुमने सूंघ लिया पैकेट तो वो ठाकुर जी के पास मत लगाओ, अपने बेडरूम में अपने घर में खूब लगाओ। ठाकुर जी के पास मत लगाओ क्योंकि सूंघने से वो वस्तु दूषित हो गई। हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में चलते हुए फूल तोड़ लेते हैं, फूल सूंघते चले गए, मंदिर पड़ा तो मंदिर पे चढ़ा दिया। महाराज घोर पाप होता है। कोई भी सूंघी हुई वस्तु भगवान पे मत चढ़ाओ, दोष लगता है। इसलिए राजा बेन अंग ने उस खीर को सूंघ लिया, पत्नी सुनीता ने खीर खाई, पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन महानास्तिक महादुष्ट। जब पुत्र पैदा हुआ दुष्ट, महाराज
छोटे छोटे बच्चों का वध कर देता है। लोगों ने आकर के महाराज अंग से शिकायत की, महाराज तुम्हारा पुत्र बेन बड़ा अत्याचारी है। तो राजा अंग ने घर छोड़ दिया, बेन राजा बना। संतों ने आकर के समझाया, बेटा भगवान से द्रोह मत करो। बैठते बैठते राजा बेन ने घोषणा कर दी, नष्टव्यम दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित यते देवार्य धर्मम भेरी घोषण सर्वसा। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। अगर यज्ञ करना है तो बेनाय नमः स्वाहा, मेरे नाम से यज्ञ करो। अगर जाप करना है तो बेनाय नमः। अगर उस विष्णु का पूजन करता हुआ कोई मिल गया तो नाम लेने से छुई नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला पड़ी तो हथकड़ी तैयार थी, कीर्तन करने के बदले जेल की दीवार थी। वो भयंकर उसने अत्याचार मचाया। संतों ने आकर के समझाया, जब नहीं समझा तो संतों ने श्राप दे दिया, हन्यता मेघा पापा प्रकृति दारुणा, मार दो इसे, मार दो। संतों ने श्राप दिया, धाम से गिर गया। संतों की एकता में बल है। एक साथ हुंकार लगाई ना, एक साथ सभी संतों ने एक साथ जब लेकर के हुंकार लगाई, हन्यता राम से गिर करके मर गया। अभी हमने बताया था एकता में बड़ी ताकत होती है। पहले गांव में छप्पर उठवाया जाता था, अब तो छप्पर है ही नहीं। हमने खूब देखे, हमारे गांव में थे, अब हमारे गांव में भी नहीं पड़ते। छप्पर उठाने के लिए लोग जाते थे। ईमानदारी से बताओ, अगर छप्पर उठाने वाले चुपचाप छप्पर उठाते, क्या उठ जाता है? जब तक एक साथ में जोर लगा करके नहीं कहे हाँ भैया, कहते थे हाँ भैया, और जो हाँ भैया कही छप्पर तुरंत ऊपर चढ़ जाता था। अगर उन लोगों से कहते कि भैया बोलना कोई नहीं, छप्पर उठाना है, तो महाराज पूरी वर्ष छप्पर लिए खड़े रहते, उठता नहीं। वो हाँ का शब्द जो है, इतनी ताकत उसमें बढ़ती थी कि एक सार हुंकार लगती थी और छप्पर चढ़ जाता था। एकता की ताकत है। इसलिए महाराज एकता बहुत जरूरी है। बार बार इसी चीज पर मैं प्रयास करूंगा, प्रकाश डालूंगा और इस सनातन मंच से अपने सभी सनातन भाइयों से निवेदन करता हूं कि अनेकता नहीं, एकता बनाने की जरूरत है। अगर एकता नहीं बनाई तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारी बहू बेटियों को घर से पकड़ लिया जाएगा और हम रोक नहीं पाएंगे। अभी एक बहन के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया, फिर हर बहन बेटी के 35 नहीं 70 टुकड़े करके फ्रिज में रखा जाएगा। तुम रोक नहीं पाओगे अगर एकता नहीं बनाई। और अगर एकता हमें आ गई तो किसी खालिद में हिम्मत नहीं जो हमारी बहू बेटी की तरफ आंख उठा करके देख। अगर देख दे तो हम आज भी बब्बर शेर हैं, आंखें नोच लेंगे उसकी जो हमारी बहू बेटियों की तरफ देखेगा, नोच लेंगे उसकी आंखें। लेकिन एकता होनी चाहिए, एकता बना। हमारी बहू बेटियां कमजोर नहीं है। बहू बेटियों से निवेदन है, ये टिकटॉक पर मुजरा करना बंद करो, बहुत गंदी बात है। हमारे सनातन धर्म की बहू बेटियां अश्लीलता फैला नहीं, टिकटॉक पर रील बना बना के डाल रही हैं, फेसबुक पे अश्लीलता का प्रदर्शन कर रही, अंग प्रदर्शन कर रही। अरे इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा कल्याण ये इसमें है कि अगर समय आ जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार होनी चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम छत्रानी हो, तुम सनातन धर्म की देवी हो। तुम्हारे हाथ में तलवार होगी, अच्छे अच्छे भेड़िए देख करके तुम्हें कांपेगी। हिम्मत नहीं किसी की तुम्हारी तरफ देख दे। आज भी तुम महारानी लक्ष्मीबाई हो, है ना? तुम्हें मुजरा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में तलवार हो वक्त आने पर, है ना? तुम्हारे हाथ में भाला हो वक्त आने पर दुश्मन की छाती झकझोर के रख दो। सौगंध खाओ आज से। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी माताएं बहनी हैं बैठी हुई हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं वो इस बात की सौगंध खाएं कि आज से अपने अंदर ये फूहड़पन नहीं आने देंगे, एक वीरत्व उत्पन्न करेंगे। इसमें हमारा कल्याण। हमारा धर्म है बोलना, कथाएं तो सुनते रहते हो। आज
सनातन धर्म बहुत गर्त में जा रहा है, बहुत गर्त में जा रहा है। कोई मजाक बना रहा है, कोई कहता है डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह, कोरोना की तरह इनको खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है? जब अकबर नहीं खत्म कर पाया, हुमायूं नहीं खत्म कर पाया, शाहजहां नहीं खत्म कर पाया, तुम कौन गली के कीड़े हो? तुम हमारे सनातन धर्म को खत्म करोगे? अरे खुद मिट जाओगे। सनातन धर्म वो चट्टान है जिससे बड़े बड़े तोहफा हटा करके टकरा करके चूर चूर हो जाते हैं। हमारा सनातन किसी से कमजोर नहीं है। हम इस मंच से राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें वोट चाहिए, हमें केवल हिंदुत्व की हुंकार चाहिए। हर हिंदू के अंदर एक सनातन की हुंकार होनी चाहिए। एकता बनाओ, अनेकता नहीं। आज संतों ने श्राप दिया, अन्नताम अन्नताम में एकता में वो ताकत थी, राजा वेन खत्म हो गया। संतों ने आकर के शरीर का मंथन किया। एक काला बौना टाइप का व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे निषाद कहते हैं। दाहिनी जांघ का, दाहिनी भुजा का मंथन किया, महाराज प्रथु का प्रकट हुआ। बाई भुजा का मंथन किया तो देवी अर्ची का प्रकट हुआ। प्रथु और अर्ची का विवाह कर दिया गया। प्रथु महाराज की पुत्री बनी है पृथ्वी, और प्रथु महाराज जी ने पृथ्वी का दोहन किया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होता है जिसका नाम है प्राचीन बरी। प्राचीन बरी यज्ञ करता है और प्रत्येक यज्ञ में एक पशु की बलि चढ़ाता है, प्रत्येक यज्ञ में। तो नारद जी ने आकर के पुरंदरोपाख्यान सुना करके प्राचीन बरी को वो जो पाप करते थे उस पाप से मुक्ति दिलवाई। चतुर्थ स्कंद को यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज विराम देते हैं। पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में महाराज प्रेव्रत के वंश का वर्णन है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक परम भक्त प्रकट हुए जिनका नाम था महाराज जड़भरत। वंश तो बहुत लंबा है। जड़भरत, उन्हीं जड़भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बड़ी अच्छी सूचना सुनने को मिल रही है इसमें सोशल मीडिया पे। जो हमारा भारत पहले कभी अजनाब वर्ष था, कभी आर्यावर्त था, फिर भारत हुआ है। चंद अंग्रेजों ने आकर के, चंद गोरों ने आकर के हमारे इस भारत को इंडिया बना करके छोड़ दिया था। इंडिया आज इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है तो इंडिया से फिर पुनः भारत बनकर के हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और हम तो आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, शासक तब बदलने का प्रयास करो जब शासन ठीक न चल रहा हो, और अगर शासन ठीक चल रहा हो तो शासक बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि शासन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। क्योंकि घाव पर अगर दवाई डाली जाए और नीचे से कीड़े बिलबिलाने लगे तो समझो दवाई काम कर रही है। और इसमें दवाई पड़ती है तो कीड़े बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाते हैं कि नहीं बोलो भाई? और कीड़े बिलबिलाते इसका मतलब दवाई काम कर रही है। शासक बदलने की कोशिश मत करना, शासक यही बना रहने दो। विश्व गुरु बनने में देर नहीं हमारे देश को। तो महाराज भरत जी के नाम से, जड़ भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उन्हीं जड़ भरत जी ने महाराज ने स्वयं उसको महाराज द्रविड़ देश का राजा जो है उसको उपदेश दिया है। 28 नरकों का वर्णन किया है, लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है, सुषमार चक्र का वर्णन किया है। ये सब वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज विराम देते हैं। छठे स्कंद में बृहस्पति जी महाराज के द्वारा देवताओं के त्याग की कथा आती है। इंद्र को ब्रह्महत्या लगती है, ये कथा आती है। अजामिलोपाख्यान की कथा आती है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है और बलिवामन चरित्र की कथा आती है। देवासुर संग्राम की कथा आती है। गजग्राह गजेंद्र की कथा आती है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिनमें 12 अध्याय में सूर्यवंश,
12 अध्याय में चंद्रवंश, सूर्यवंश में पधारे हमारे राम जी और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम जी। जो 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन आया है, इसमें 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन दिया गया है। राम कथा क्यों, राम कथा का वर्णन क्यों दिया गया? क्योंकि राम कथा जिसने नहीं सुनी होगी उसे कृष्ण कथा में संदेह जरूर होगा। क्योंकि राम कथा, राम जी ने जितने कार्य किए हैं उसके ठीक उल्टे भगवान कृष्ण ने किए हैं। दूसरी बात, राम कथा जो है वो अनुकरणीय है और कृष्ण कथा अनुकरणीय नहीं, कृष्ण कथा विचारणीय है। अनुकरणीय का मतलब राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। राम ने क्या किया है कि प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मातो पिता गुरुना वही माता, माता पिता गुरुना वही माता, प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा। होना था मात पिता गुरु ना वही। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बोलो भाई? प्रातः काल जल्दी उठे, गुरुदेव को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, माताएं अपने, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने पति को प्रणाम करें। करती हो कि नहीं? अपने पति के पैर छूती हो? ऐसे से करो, हिम्मत है कि छूती नहीं। कभी कभी छुलिया करो, मोटी गड्डी देखो करो तो झपट पाए छू करो, बड़ी फायदा है। तो राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं और कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, उस पर विचार कर सकते हैं। कहे कृष्ण ने जो किया है वो करके देख लो। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने 7 कोस का गिरिराज पर्वत उठाया। तुम जो तख्ते उठा के देख लो किले, पता नहीं कहां कहां पलस्तर चढ़ा जी सवेरे। दूसरी बात, भगवान कन्हैया ने काले नाग को नाथा है, तुम पनिया पकड़ के देखो। तीसरी बात, भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के साथ 6 महीने की रात हुई तब रास किया गोपिकाओं के साथ। तुम 6 महीना के बाद छोड़ो, किसी की बहू बेटी से 1 घंटा एकांत बात करके देख लो। चौथी बात, भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह किए। तुम 16,000 हटाओ, 16,100 हटाओ, खाली 8 करके देख ले। 8 ही छोड़ो, जिनने 1 करो उन्हीं से पूछ ले। जिनने 1 विवाह किया है उनसे पूछो, बड़ी हालत खराब। काय बोले दादा, बड़ी स्थिति खराब है। तो भगवान ने जो किया है, कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि राम जी ने जो किए हैं उसके ठीक उल्टे काम भगवान कन्हैया ने किए। राम जी ने क्या किया है? बोले राम जी ने अवतार लिया है दिन में, मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन में अवतार लिया। और श्रीमान जी रात के 12 बजे पधारे। राम जी महाराज गा बजा करके आए, है ना? राजा दशरथ ने कहा राम जी के जन्मोत्सव पर बाजे बजाओ, और
भगवान कन्हैया बोले चुपके से चोरी से पधारे, मथुरा से भागे। दूसरी बात, राम जी ने शुक्ल पक्ष में अवतार लिया, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और श्रीमान जी कृष्ण पक्ष में पधारे। दूसरी बात, राम जी ने महलों में अवतार लिया और श्रीमान जी जेल में पधारे। राम जी ने सदैव एक नारी व्रत रखा और श्रीमान जी ने बोले जितने हो जाए उतने थोड़े। किसी ने अगर रास्ता चलते विवाह के लिए प्रस्ताव रखा कि हम विवाह करना चाहती हैं, बोले हम तुमसे पहले तैयार। रास्ता चलते विवाह की। एक बार भगवान कन्हैया और अर्जुन घूम रहे थे यमुना जी के किनारे, तो भगवान कन्हैया की नजर पड़ गई, एक सामरी लड़की, बड़े बड़े नेत्र, घुंघराले बाल, बड़ी सुंदर, यमुना जी के किनारे तपस्या कर रही। कन्हैया ने रथ रोक दिया। अर्जुन बोले हाँ, बोले देवी जी बैठी। अर्जुन ने कहा बैठा रहते तुमसे क्या मतलब, ये तो दुनिया है, कोई कहीं बैठा तुमसे क्या मतलब। कन्हैया ने कहा नहीं पूछिए हो जरा काय को बैठी। अब अर्जुन गए, देवी जी प्रणाम। प्रणाम भैया, क्या परिचय है तुम्हारा, आप कौन है। उस कन्या ने बताया महाराज मेरा नाम कालिंद्री है, सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और यमराज की सगी बहन हूँ। अर्जुन कांप गए, कहा यमराज की बहन से बात हो रही, कोई देख लिया बात करते तो वहीं से बाहर काट देंगे। काय के लिए बैठी हूँ, बोले तपस्या कर रही। क्यों, बोले कन्हैया को पति के रूप में पाने की इच्छा है। अर्जुन चुपचाप वापस आ गए। कन्हैया बोले हाँ, बोले तेरी लॉटरी लग गई। बोले काय, बोले देवी जी तुम्हारे लिए बैठी है। भगवान गए हाथ पकड़ के लाए, द्वारिकापुरी में भामने डाल ली, सियावर रामचंद्र की। ऐसे तो विवाह भगवान ने किए। और राम जी के सामने अगर विवाह की चर्चा आई, पहली बात तो राम जी ने कभी परिस्त्री को देखा ही नहीं, आंख से नहीं देखा। सच्चे क्षत्रिय की पहचान है, केवल राम जी ने नहीं, लक्ष्मण की भी यही स्थिति है। लक्ष्मण भी कहते हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। ये कौन कहता है, बोले सच्चा क्षत्रिय कहता है। सच्चा क्षत्रिय वही है तो अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को माँ, बेटी और बहन समझे। और क्षत्रिय नहीं, हम सबका ये व्रत होना चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी संसार में हैं वो सब हमारी बहन हैं, सब हमारी बेटियां हैं, सब हमारी माँ हैं। ये भाव होना चाहिए। जननी सम जानहु पर नारी, विष परा धन पराब विषते विष भारी। राम जी महाराज के सामने अगर कोई विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आया तो राम जी ने विवाह तो नहीं किया, उसे ऐसा भी नहीं छोड़ा कि वो दूसरी जगह कर ले, तो कि नाके काट ले। राम जी के सामने कौन आया विवाह करने, शूर्पणखा आई ना। शूर्पणखा आई राम जी के सामने, जब पंचवटी में राम जी थे, लक्ष्मण बैठे हैं, जानकी बैठी, राम जी बैठे। शूर्पणखा आई, बढ़िया सुंदर वेश बनाया, वेश बना करके राम जी के सामने पहुंची। राम जी को देखते देखते क्या बोली, बोले महाराज तुम सम पुरुष न मौसम नारी। राम जी से बोली तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने कहा वाह प्रभु, आज हमारे भगवान की बड़ाई एक राक्षसी कर रही है, बड़े सुंदर है प्रभु। ब्रह्मा जी बड़े कृतार्थ हुए और तब तक इसके मुख से निकल गया नमोसम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा धत्ते रे, अपनी बराबरी हमारे राम से कर रहे। शूर्पणखा कहती है कि महाराज तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधिरचा विचारी। राम जी ने पूछा एक बात बताइए, तुम मक्खनबाजी काहे को कर रही है। देखो कहीं तक देखा जाए शूर्पणखा ठीक कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान संसार में पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं। कहीं तक शूर्पणखा ठीक कहती है। क्यों, राम जी की प्रतिज्ञा क्या है और शूर्पणखा की प्रतिज्ञा क्या है, दोनों की प्रतिज्ञा एक है। क्योंकि राम जी महाराज जब अत्रि के आश्रम से आगे बढ़े, हड्डियों का ढेर लगा देखा,
संतों से पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है? तो संतों ने बताया महाराज यहाँ पड़ोस में नगरी है लंकापुरी, वहां का राजा है रावण। रावण ने संतों को मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे होते होते ये अत्याचार संतों पर। दोनों भुजाओं पर को उठाई, प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करो मई, और भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम न, और जाए जाए सुख दीन। राम ने प्रतिज्ञा की, पृथ्वी पर मैं एक राक्षस नहीं रखूंगा। अब सुपर्णखा की प्रतिज्ञा क्या है? सुपर्णखा की प्रतिज्ञा है राक्षसों को मरवाने की, क्योंकि सुपर्णखा जब विधवा होकर के आई लंका में, सुपर्णखा का विवाह हो चुका था। इसके पति का नाम था विद्युत हुआ। रावण के हाथों धोखे से मारा गया। तो सुपर्णखा विधवा होकर के आई लंका में, तो राक्षसियां देख देख के हंस रही हैं। तो सुपर्णखा ने कहा तुम सब हमें देख करके क्या हंस रही हो? अगर तुम सबको हमने अपने समान न बना दिया तो हमारा नाम सुपर्णखा नहीं। तो सुपर्णखा की प्रतिज्ञा है राक्षसों को मरवाने की, और राम की प्रतिज्ञा है राक्षसों को मारने की। दोनों की प्रतिज्ञा एक है, इसलिए सुपर्णखा कहती है तुम सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा एक बात बताओ, ये तुम मक्खनबाजी काहे को कर रही हो? सुपर्णखा ने कहा महाराज इसलिए कर रही हूं कि मन माना कछ तुम्हें निहारी, और ताते अब लगी रही कुंवारी। सुपर्णखा कुंवारी है? कुंवारी तो नहीं है। राम से झूठ बोल रही। राम जी से कहा मन माना कछ, तुम्हें देख करके कुछ मन किया कि तुमसे विवाह कर लिया जाए, कुछ मन किया है, ज्यादा सुंदर नहीं होने तो तुम घमंड हो जाए। राम जी महाराज ने सुपर्णखा की तरफ देखा तक नहीं। देखो राम जी बात किससे करते हैं? सुपर्णखा से। और देखते किसकी तरफ है? सुपर्णखा की तरफ ना, सीता की तरफ। सीतई चितई कही प्रभु बाता। ये चौपाई कितनी अच्छी शिक्षा देती है, ध्यान देना। राम जी के लिए लिखा है, बोले सीतई चितई कहीं प्रभु बाता। देखते हैं सीता की तरफ और बात करते हैं सुपर्णखा से। हम लोगों को भी मर्यादा माननी चाहिए। अगर कहीं बाहर जाएं, मार्केट में हैं, तो बात किसी से करो लेकिन देखो अपनी वाली। बात किसी से करो लेकिन नजर अपनी वाली पे रखो। और हम लोग यही गलती कर देते हैं, बात भले ही अपनी वाली से कर रहे हैं लेकिन नजर मोटरसाइकिल पे कौन से निकली गई, जब इसे ध्यान रखो, है ना? यही गलती कर देते हैं। राम जी ने सुपर्णखा से कहा सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु रहता। ये हमारा भैया लक्ष्मण है ना, ये कुंवारा है, इससे विवाह कर लो। अच्छा लक्ष्मण कुंवारे हैं? बोलो कुंवारे तो नहीं है। जनकपुरी में चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम का सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। तो राम जी क्यों कहते हैं कि आय कुमार मोर लघु भ्राता? कुमार का मतलब यहाँ कुंवारे से नहीं है, कुमार का मतलब है राजकुमार से। ऐ सुपर्णखा इससे विवाह कर लो, ये भी राजकुमार है, कोई सेवक नहीं है, इससे विवाह कर लो। तो सुपर्णखा ने कहा राम जी से तुम क्यों नहीं करोगे? तुम करो। बोले हम तो इसलिए नहीं करेंगे, हमारा तो हो चुका है। सुपर्णखा ने कहा तुम्हारा हो चुका है? किसके साथ हुआ? बोले सीता के साथ। बोले बिल्कुल झूठ कहते हो, सीता का विवाह हो ही नहीं सकता है, सीता का विवाह हो ही नहीं सकता है। राम जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? बोले इनके बाप ने खुद कहा था, राजा जनक ने खुद कहा था कि लिखान विधि पैदे ही विवाह। सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, और जो ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं तो हुआ कैसे? राम जी ने कहा सुपर्णखा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो। ब्रह्मा जी होंगे जगत पिता, लिखते होंगे जगत वालों का विवाह, लेकिन हमारे पिता थोड़ी ना है, हम खुद उनके बाप हैं। अब लड़का अपने बाप का विवाह थोड़ी लिखता है,
इसलिए हम खुद उनका विवाह लिखे, वो हमारा क्या लिखेंगे। शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण से जा करके कहा, लक्ष्मण हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा, काय क्यों कर ले? भैया राम ने क्या कहा? बोले बढ़िया नहीं लगे, करिया करिया वो दो ऐसे लेना अच्छे लगे, तुमसे विवाह करेंगे, तुम बढ़िया लगते हो गोरे गोरे। लक्ष्मण ने कहा, हम नहीं करेंगे विवाह। तो फिर आई राम जी के पास, राघव बोले तुम विवाह करो। वो नहीं कर रहे। क्या कहा उसने? बोले वो कर ही नहीं रहा है, तुम करो विवाह हमसे। राम जी ने सुंदर जवाब दिया, हम विवाह करने वाले नहीं। क्यों? कि हम ब्याहे हैं कुंवारे हैं नहीं, हम ब्याहे हैं कुंवारे हैं नहीं, और बस एक नारी व्रत रखते हम ब्याहे हैं कुंवारे हम प्यारे हैं कुंवारे हैं नहीं, हम बस एक नारी व्रत रखते हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी के सिवा दूसरी को, अपनी के सिवा दूसरी को माँ बेटी बहन समझते हैं। अपनी के सिवा दूसरी को माँ बेटी बहन समझते हैं। भेजा लक्ष्मण के पास, जाओ उसी से विवाह करो, हम नहीं करने वाले। अब गए लक्ष्मण के साथ पास में, ए लक्ष्मण तुम करो विवाह। लक्ष्मण ने कहा क्यों? राम ने क्या कहा? बोले वो नहीं कर रहे, वो तुम्हें बहन बेटी बना रहे। लक्ष्मण ने कहा वो तो बहनी बेटी तुम्हें बना रहे, तुम तो हमारी अम्मा हो, तुम तो हमारी अम्मा, हम तुमसे कैसे विवाह कर लें? शूर्पणखा ने कहा चुप चुप चुप, विवाह नहीं करना है न करो, लेकिन अम्मा दादी चाची नानी ये अज्जे काय को बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई लड़का अपने विवाह के लिए लड़की देखने जाए, कोई लड़का अपने विवाह के लिए लड़की देखने जाए और वो लड़की खड़े होकर के उस लड़के से कहे अंकल जी नमस्ते, बोले लड़के के प्राण बचेंगे? तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा। बताओ इससे विवाह करने हैं जी, हमको अंकल जी कह रहे, काहे को किसी की पोल पट्टी खोल रहे भैया, ऐसा मत करो। तो वही हाल हुआ, शूर्पणखा गई विवाह करने और लक्ष्मण कह रहे तुम तो हमारी अम्मा हो, हम कैसे विवाह कर लें? शूर्पणखा ने कहा चुप चुप चुप, अम्मा हम कैसे हुई तुम्हारी? क्यों? कि मैं गढ़ लंक में वास करूं। शूर्पणखा कहती है कि मैं गढ़ लंक में वास करूं और तू वनवास करे ब्रह्मचारी, और भेंट भई पलकीन कबहू, अब किम कारण मैं तुम्हारी महतारी। मैं लंका की रहने वाली, तुम मन मन भटकने वाले वनवासी, न तो तुमने हमें देखा न हमने तुम्हें देखा, हम तुम्हारी अम्मा कैसे हो गई पहले ये बताओ। लक्ष्मण ने कहा मीठा रखो भाई, हम तुम्हारी अम्मा कैसे हो गई पहले ये बताओ। लक्ष्मण ने कहा तुम अम्मा हो इसलिए कह रहे हैं। कैसे अम्मा है? बोले सुनो, कि आस लिए स्त्रीपन की और मम भ्रात के पास जब है तो सिधारी, और ते ही समय ओ निशाचरिये भैंसी समान तो माँ तो हमारी। पत्नी का भाव लेकर के जब भैया राम के पास गई तो सीता की तरह तुम हमारी माँ बन गई, इसलिए हम विवाह करने वाले नहीं। अब दौड़ी दौड़ी घूम रही, राक्षसी का वेश बनाया सीता को खाने के लिए। राम जी ने कहा हम विवाह करने को तैयार, मोर बंधवा करके आओ। लक्ष्मण के पास मोर बंधवाने गई, लक्ष्मण ने रखी कटारी और माथे पर पीछे तक खींची, एक झटका लगाया, नाक काने के बार में सियावर रामचंद्र की जय। राम ने विवाह तो नहीं किया, ऐसा भी नहीं छोड़ा जो दूसरी जगह कर ले। अच्छा नकटी कनकटी जी को विवाह करेगा? बोलो करेगा? तो राम जी ने विवाह नहीं किया, लक्ष्मण भगवान कन्हैया ने किसी को मना नहीं किया।
इसलिए कृष्ण कथा में राम कथा 2 अध्याय में दी गई है। समय है नहीं, मात्र हमारे पास 10 मिनट का समय बचा है कृष्ण को जन्मोत्सव कराने में। 12 बजने वाला है और अब कथा विस्तार से तो नहीं हो पाएगी। अब सीधे डायरेक्ट बढ़िया शॉट लगाएंगे, शिक्षक वहीं पहुंचेंगे, मजबूरी है। ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव भी होना है। एक श्लोक में केवल पूरी राम कथा सुनाएंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राम लला की जय। पतित पावनी मां भागीरथी के तट पर बैठे हुए परीक्षित ने से पूछा, महाराज आज 4 दिन हो गए, आपने हमसे कहा था कि मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। 4 दिन हो गए, कृष्ण का नाम भी नहीं लिया महाराज आपने, अब आप हमें कृष्ण कथा सुनाओ। शिवदेव जी कहते मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। ध्यान किया है। एवं निशम्य रघुनंदन साधुवादम भैया सखी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम व्याहरत मार भत भागवत प्रधान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का अवतार कब होता है? गीता जी में कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं श्रयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में कहा है जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब भक्तों के ऊपर संतों के ऊपर कष्ट आता है, धर्म के ऊपर कुठाराघात लोग करते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। और जिसमें भगवान ने अवतार लिया उस समय ये कार्य हो रहे थे। करने वाला कौन? बोले चेत देश का राजा तमघोष का पुत्र शिशुपाल नंबर 1। नंबर 2 मगध सम्राट महाराज बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। नंबर 3 मथुरा नरेश भोजराज